अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहसिन भुट्टा और इस टाइम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन भुट्टा। दुनिया दिन भर की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। काइंडली मेरे इस सेगमेंट को अंत तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर होने वाली हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें जिससे आप रहने वाले हैं इस दुनिया से, खासतौर पर आज पाकिस्तान से बाखबर। आपको मालूम है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 रिसेंटली जो है ना वो भारत के अंदर एंड हुआ है, और उसके बाद फौरन ही काफी जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं वापस अपने मुल्क नहीं गए थे, वो उन्होंने स्टे कर लिया था इंडिया के अंदर ही, क्योंकि उनकी T20 सीरीज थी इंडिया के साथ। और इस T20 सीरीज के अभी तक जो है ना वो 4 मैचेस जो है ना वो खेले जा चुके हैं, और इन 4 मैचेस के अंदर से 3 मैचेस के अंदर जो है ना वो इंडिया फातेह रहा है, और उनका जो अब आखिरी मैच है वो कल बेंगलुरु के अंदर जो है ना वो खेला जाएगा। और अभी जब उन्होंने अपना लास्ट जो चौथा T20 मैच है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब विनिंग पोजीशन के अंदर आ गए थे, मतलब कि वो मैच जीत गए थे, तो साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड भी जो है ना वो अपने नाम कर लिया था, और वो रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का। हाँ जी, अभी तक जो इंडिया की टीम है वो 213 मैचेस जो है ना वो खेल चुकी है, और इन 213 मैचेस के अंदर से उन्होंने 136 मैचेस के अंदर जो है ना वो फतह हासिल की है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास। हाँ जी, पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने अपने 226 मैचेस के अंदर जो है ना वो तकरीबन 135 मैचेस के अंदर जो है ना वो फतह हासिल की थी। और इस फहरिस्त के अंदर जो तीसरे नंबर पे आने वाली टीम है वो है न्यूजीलैंड, जिसने अभी तक 102 मैचेस जो है ना वो जीत लिए हैं। अभी इनका कल का मैच है, जो कि अभी बेंगलुरु के अंदर इनका T20 का होने वाला है, उसकी फतह के बाद इनकी रेशो बढ़ती है या इक्वल रहती है, खैर ये तो हमें कल के मैच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास मौजूद था सबसे ज्यादा T20 मैचेस के जीतने का, वो अब मुंतकिल हो गया है भारत को। आजकल हमारी पाकिस्तान की खूबरू और खूबसूरत अदाकारा हानिया आमिर जो है ना वो दुबई के ट्रिप पे गए हैं, जहां पर वो मुख्तलिफ सैर सपाटे करते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने बहुत सारी तस्वीर जो है वो वीडियोस भी जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो शेयर की हैं। अदाकारा की जानिब से शेयर की कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो कि उन्होंने जेरे पानी, मतलब कि अंडर वाटर जो है ना वो मौज मस्ती कर रही हैं, कभी स्नोकर तो कभी जो है ना शतरंज खेलते हुए उनको देखा जा सकता है। तो उनकी जो ये तस्वीर है जो कि अंडर वाटर है, वो उनके फैंस को, उनके साथी जो अदाकार है, फनकार हैं और उनके मदाह हैं, उनको बहुत ही ज्यादा जो है ना वो पसंद आ गई है। अब इन्हीं के कमेंट्स के अंदर जो है ना वो तबसरा करते हुए पाकिस्तान की एक गुलकारा म्यूजिक इंडस्ट्री से यशाल शाहिद, उन्होंने हानिया आमिर को जल परी के खिताब से जो है ना वो नवाज दिया है। वो कहती हैं कि इस तस्वीर के अंदर जो है ना हानिया आमिर बिल्कुल जल परी जो है ना वो दिख रही हैं, और बहुत सारे लोग उनकी इन वीडियोस को देखने के बाद उन्हें क्यूट भी कह रहे हैं। बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान के इदारों की जो कि इस टाइम सबसे ज्यादा खसारे के अंदर, जो कि हर जबान ज़दे आम है, वो है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट ये सामने आई है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एयरलाइन के 2 तैयारे जो कि इस टाइम जकार्ता एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना वो लैंड पार्क किए गए हैं, और वो 2021 से सितंबर 2021 से वहां पे पार्क हैं, और 2 साल से ज्यादा का अरसा जो है ना वो होने वाला है। और उनका जो किराया है, ये ऐसे नहीं कि एयरपोर्ट के ऊपर जो प्लेन है वो ठहर जाते हैं और उनको ठहरा दिया जाता है, लेकिन जहां पर भी है उनकी पार्किंग फीस जो है ना वो भरी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनकी ऑडिट रिपोर्ट है PIA की, उसके मुताबिक एक माह की एयरपोर्ट जो पार्किंग फीस है वो $6 लाख है। कितनी है? $6 लाख। और दोनों तैयारों की एयरपोर्ट पर 26 माह की जो पार्किंग फीस है वो $1 करोड़ 54 लाख है। लीजिंग कंपनी से तनाजे पर PIA के 2 तैयारे जकार्ता एयरपोर्ट पर खड़े हैं। ऑडिटर ने जो है ना मामले को वो इंतजामिया की गफलत करार दिया, और ये इंतजामिया की ही गफलत है। हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं भाई? गवर्नमेंट का टैक्स है, गवर्नमेंट के पैसे हैं, आवाम का टैक्स का पैसा, जिस तरह मर्जी है दिल करे उड़ाओ, ठहरे हैं तो ठहरे हैं, हमें क्या है। हम लोगों ने इतनी कोशिश नहीं की कि यार उन प्लेन्स को वहां से कम से कम पाकिस्तान के अंदर ही लेकर आ जाए। 26 माह से वहां पे मौजूद हैं। $1 करोड़ 54 लाख जो है ना उस डॉलर, ये 54 लाख रुपए पाकिस्तानी नहीं, $54 लाख, मतलब कि $1 करोड़ 54 लाख जो है ना वो उनकी फीस बन रही है। तो ये इस हवाले से कहना क्या है, वो कहते हैं कि लीजिंग कंपनी के साथ मामला तय कर लिए गए हैं, त्यारे जल्द पाकिस्तान जो है ना वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे जी वापस आ जाए, हमारी तो नेक दुआ है, हम तो दुआ भी करते हैं यार। हम प्लीज हम एज अ पाकिस्तानी सिर्फ यही सोच लेना कि यार ये पैसा हमारा अपना है, ये मुल्क हमारा अपना है, हमें इस मुल्क की खातिर कुछ करना है, तो यार इस तरह के कदम कभी भी हमें नजर ही ना आए। आप लोगों को जैसे कि मालूम है कि रा इंडिया की जो है ना वो एक एजेंसी है, जैसे हमारी पाकिस्तान की ISI है, वैसे इंडिया की एजेंसी है रा। इस टाइम वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो बदनाम हो चुकी है,
इसका जो आगाज है वो हुआ था, आपको याद होगा, हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से, जो कि कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इसके ऊपर इल्जाम लगाया था रा के ऊपर कि ये जो स्टेप है उन्होंने उठाया। और उसके बाद मोदी सरकार और बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी का मकरूह चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने जो है ना वो आ चुका है। दुनिया जान चुकी है कि किस तरह भारतीय रियासत दहशतगर्दी करने वाली रियासत है, जो बज़ाहिर दोस्त ममालिक की सरजमीन पर भी गिराना खेल खेलने से बाज नहीं आती। अब हुआ क्या है, तफसीलात के मुताबिक रा की जो मगरबी ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं वो बेनकाब हो गई हैं। भारत की बदनाम जमाना जो है रा पहली बार शुमाली अमेरिका से ऑपरेशन बंद करने पर जो है ना वो मजबूर हो गई है। खालिस्तानी रहनुमाओं के कत्ल की मुहिम में रा की मुबैना शमूलियत से मुतालिक अमेरिका ने संजीदगी से नोटिस लिया है, और यही वजह है कि अमेरिका में अब भाड़े के खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो एजेंसी रा है उसने दुनिया भर में खासतौर पर मगरबी ममालिक में अपने नेटवर्क को खासतौर पर 2008 में ज्यादा तेजी से जो है वो शुरू किया था। रा का मकसद दुनिया भर में भारत मुखालिफ किसी भी तहरीक के खिलाफ कार्रवाई करना था। रा ने खालिस्तानी सिखों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और मगरबी ममालिक में मुकीम सिखों के कत्ल का जो है वो मंसूबा बनाया, जैसे जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा था कि कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद सबसे पहले कनाडा ने रा की इस कार्रवाई को आलमी सतह पर जो है ना वो बेनकाब किया, कनाडा ने, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन भारत ने इस बात से इनकार किया। हाल ही में अमेरिका ने भी रा के एजेंट्स का नेटवर्क जो है ना वो बेनकाब कर दिया। कनाडा की तरह अमेरिका ने भी जो भारतीय सफारत खाने हैं और जो कॉन्सुलेट है वहां से रा के एजेंटों को जो है ना निकल जाने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी हुकाम की जानिब से निकाले गए एहलकार सैन फ्रांसिस्को में रा स्टेशन के सरबरा और लंदन में रा ऑपरेशंस के सेकंड इन कमांड थे। सैन फ्रांसिस्को में रा के अफसर की बेदखली के साथ इस खदशे का इजहार किया गया है कि अगर रा ने मगरब में जारहाना कार्रवाइयां जारी रखी तो अमेरिका भारत के साथ ताउन नहीं करेगा। रा ने खालिस्तान तहरीक के कई सरगर्म कारकुन जो थे उनको कत्ल करने की साजिश की। अमेरिका ने रा के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए जो निकल गुप्ता है उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। निकल गुप्ता की अब बेसिकली है क्या? निकल गुप्ता को अमेरिका में रा ने सिख अमेरिकी शहरी को कत्ल करवाने के लिए इस्तेमाल किया। रा की कार्रवाइयां आलमी सतह पर खासतौर पर उस वक्त तवज्जो का मरकज बनी जब सितंबर 2023 में कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यह इल्जाम लगाया कि भाई वो नवाई इलाके के अंदर सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट जो है ना मुलविस थे। सितंबर 2023 में कैनेडियन वजीर आज़म ने हरदीप सिंह के कत्ल में रा को मुर्दे इल्जाम ठहराया और भारतीय सफीर को जो है ना वो मुल्क बदर कर दिया था। कैनेडियन वजीर आज़म के बयान के बाद रा का आलमी सतह पर दहशतगर्द तंजीम होने का तासुर जो है ना वो सामने आया था। बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रा के साबिक जो चीफ अफसर हैं समंत कुमार गोयल की निशानदही भी की और तरीके खालिस्तान के हामी सिखों के खिलाफ बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता हफ्ते आलमी सतह पर जासूसी और मावराए कत्ल, अदालत कत्ल समेत हिंदुस्तान की खुफिया कार्रवाइयों के खिलाफ फैलाव पर तशवीश का इजहार किया और उनकी कार्रवाइयों के बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीह खिलाफवर्जी करार देते हुए मुजम्मत की थी। खबर शामिल कर लेते हैं शोबिस इंडस्ट्री से, जहां पर जो है जी शाहरुख खान को 24 बच्चों और 4 बीवियों पर मुश्तमिल खानदान के सरबराह की जो है ना वो धमकी मिली है। और ये धमकी जो है ना बहुत ज्यादा अनोखी धमकी है। मैं बताता चलूं, रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान की अपनी फिल्म डंकी से मुतालिक सवाल और जवाब के एक सेशन जो सोशल मीडिया पर जो है ना वो जारी था, एक मदाह जो है ना उन्होंने धमकी दी कि मुझसे प्यार करने वरना मैं अपने 24 बच्चों और 4 बीवियों पर जो मुश्तमिल बड़े खानदान का सरबराह हूं, इन सबको आपकी फिल्म देखने की जो है ना मैं इजाजत नहीं दूंगा। क्या आप इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर पाएंगे? इस धमकी का शाहरुख खान ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है कि भाई तुम तो पहले ही इतने मसरूफ रहते हो, कभी और कुछ भी करने का तुम्हें कहां वक्त मिलता होगा। अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारो और उन्हें फिल्म दिखाने के लिए जरूर लेकर जाना। खबर शामिल करते हैं जी गूगल मैप से, जिसका हम इन्हिसार जो है सबसे ज्यादा करते हैं। हमने कहीं भी जाना हो तो हम गूगल मैप के ऊपर उस लोकेशन को एंटर करते हैं और अपना सफर जो है ना वो जारी रखते हैं। गूगल मैप की एक संगीन गलती की वजह से जो मुतअद्दिद गाड़ियां हैं वो सहरा में जा फंसी हैं। यह वाकया अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया, जहां लास वेगास से लॉस एंजलिस की तरफ सफर करने वाले मुसाफिर गूगल मैप की गलती की वजह से जो मुहावी सहरा है वहां पहुंच गए, जहां जाकर रोड ही खत्म हो जाता है। भटकने वाले मुसाफिरों में एक लड़की थी, उसने अपने टिकटॉक अकाउंट में एक वीडियो पोस्ट की
جس میں وہ دکھاتی ہیں کہ کس طرح وہ گوگل میپ کی غلطی کی وجہ سے صحرا میں آپ پہنچی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی اور لوگ گوگل میپ سے رہنمائی لے رہے تھے، تاہم گوگل میپ انہیں لاس اینجلس لے جانے کی بجائے وہ جو ہے نا اس صحرا کے اندر لے گیا۔ اور دیگر کئی گاڑیاں اور بھی دکھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ سب نے بھی گوگل میپس کے ذریعے یہی روٹ اختیار کیا، انہیں بھی جو ہے نا گوگل میپس لاس اینجلس لے جانے کی بجائے صحرا میں لے آیا ہے۔ اور جو گوگل کے ترجمان ہے فوکس بزنس سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ افراد سے معذرت کی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ وہ لاس ویگس سے لاس اینجلس جانے والے لوگوں کی اس صحرائی راستے کی طرف رہنمائی کی غلطی نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی خبر یہ شامل کرتے ہیں عمران خان سب سے ریلیٹڈ، جہاں پر پی ٹی آئی چیئرمین، سابق پی ٹی آئی چیئرمین، اب تو وہ نہیں رہے، سابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ہمیں بکریوں کی طرح بند کر دیا گیا ہے۔ نواز شریف کو لندن سے یہاں لے آئے۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران عمران خان نے کہا کہ سائفر کیس کی بطور وزیر اعظم انکوائری کا آرڈر میں نے کیا تھا، اس کیس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ طاقتور ہیں، انہیں بچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ جو خصوصی عدالت کے جج ہیں عبدالحسنات ذوالقرنین نے سائفر کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں کی۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی، بہن علیمہ خان، نورین خان اور عظمیٰ خان بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ میں ان کی بیٹی اور بیٹا زین قریشی بھی عدالت میں موجود تھے۔ سماعت کے دوران شاہ محمود قریشی نے عدالت کو کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کا ٹرائل آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 یا 2023 کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ہمیں پروڈکشن آرڈر پر جیل انتظامیہ نے حکم عدولی کی ہے، ہماری ضمانت پر انتظامیہ نے عدالت میں ریکارڈ پیش نہیں کیا، ہمیں اس کیس میں ٹرائل کرنے کی کوشش جاری ہے جس کا نہ سر ہے نہ ہی کوئی پاؤں ہے۔ دوسری خبر یہ شامل کرتے ہیں پاکستان کی عوام کے لیے، جہاں پر مہنگائی جو ہے نا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ ابھی بری خبر پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ عوام پر 1000 ارب روپے کا مزید جو بوجھ ہے وہ ڈالنے کی تیاریاں ہیں۔ وزارت توانائی نے ملک میں ہول سیل انرجی مارکیٹس کے قیام کی صورت میں گھریلو صارفین کی بجلی مزید مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور جو جتنی بجلی مزید مہنگی کرنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے وہ ابھی میں اماؤنٹ میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایک دفعہ سننے کے بعد آپ لوگ ضرور جو ہے نا وہ حیران ہوں گے۔ بجلی کا یونٹ مزید 15 روپے مہنگا ہونے کا امکان آ گیا جی، 15 روپے مہنگا۔ عوام پر 1000 ارب روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں جو ہے نا وہ عروج کے اوپر ہیں۔ اب یہ رپورٹ کب آئی ہے؟ ان کے مطابق کیا ہے کہ وزارت توانائی نے ملک میں ہول سیل انرجی مارکیٹس کے قیام کی صورت میں گھریلو صارفین کی بجلی مزید مہنگی کرنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ ملک میں ہول سیل انرجی مارکیٹس کے قیام سے متعلق نئی دستاویز منظر عام پر جو ہے نا وہ آ گئی ہیں۔ وزارت توانائی نے گھریلو صارفین کی بجلی مہنگی ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ دستاویز کے مطابق ہول سیل انرجی مارکیٹ بننے سے صنعتی کمرشل صارفین جو نیشنل گرڈ سے جو ہے نا وہ نکل جائیں گے۔ 50% بڑے صارفین گئے تو گھریلو صارفین کی بجلی 6 روپے فی یونٹ مہنگی کرنی ہوگی، اور 10% بڑے صارفین جانے سے بجلی جو ہے نا وہ تقریباً 100% جانے سے 15 روپے فی یونٹ تک مہنگی ہو سکتی ہے۔ وزارت توانائی کے مطابق ایسی صورتحال میں سالانہ 1000 ارب روپے سے زائد کی اضافی سبسڈی دینا پڑے گی۔ کمرشل صارفین اس وقت سالانہ 39.5 ارب یونٹ جو ہے نا وہ بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ حکومتی کمرشل صارفین کو مہنگی بجلی دے کر چھوٹے صارفین کو ریلیف دے رہی ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق ماہانہ بنیادوں پر بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں کرتے ہوئے بجلی کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں دائر کی ہے۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا سماعت کرے گی۔ درخواست منظوری ہونے کے بعد اضافے کی صورت میں بجلی صارفین پر 40 ارب روپے کا جو ہے نا وہ بوجھ مزید پڑے گا۔ آپ کو یاد ہوگا جی، میں نے اپنے کچھ پرانے ویلاگز کے اندر آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو گیس کی بجلی ہے وہ 192% مطلب کہ 200% جو ہے نا وہ مہنگی کی گئی ہے۔ لیکن ابھی ایک ریسنٹلی رپورٹ نے جو ہے نا وہ چونکا کے رکھ دی ہے۔ وہ کیا کہ وفاقی ادارہ شمارات نے حکومت کی جانب سے گیس 192% مہنگی کرنے کا جو دعویٰ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ مسترد کرنا یہ نہیں کہ اتنی مہنگی نہیں ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق نگران حکومت نے 1 نومبر سے گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا ہے۔ اگرچہ گیس کی قیمتوں میں 192% اضافے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن ادارہ شماریات کے مطابق قیمتوں میں
520% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सरबराह पिलडार जी, उन्होंने पीटीआई जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको जो ना मुतनाज़ करार दे दिया है। अब बता चलूं कि ये पिलडार बेसिकली क्या है, ये एक गैर सरकारी एनजीओ है जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिलडार के सरबराह हैं मोहम्मद अहमद बिलाल महबूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो ना वो मुतनाज़ करार दे दिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर इंतखाबात में बल्ले का निशान हासिल करने की खातिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, जिसमें इमरान खान ने हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन और उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो है मुंतखब हुए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने रद्दमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बातें करती हैं, लेकिन सियासी जमातों की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत हमें कहीं भी नजर नहीं आती। अहमद बिलाल महबूब ने मजीद कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात अच्छे तरीके से हुए हैं। उजलत में, मतलब कि जल्दी में इलेक्शन कराना पीटीआई के हक में नहीं, मुझे लगता है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुतनाज़े हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में वोटर लिस्ट नहीं दी गई, अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था।